ये एक कहानी है समय के बारे में। एक ऐसी चीज जो हम सभी के पास होती है, लेकिन हम हमेशा उसका सही उपयोग नहीं करते। ये दिखाती है कि हम अपना समय कैसे बिताते हैं, वो हमारे भविष्य को हमारी सोच से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये आपके समय और सफलता के बारे में सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। जो आप सुनने वाले हैं वो सरल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। एक व्यस्त गांव में एक बूढ़े दुकानदार की एक छोटी सी घड़ी की दुकान थी। लोग कहते थे कि उसकी घड़ियां खास थीं। वे सिर्फ समय नहीं बताती थीं, बल्कि ये भी दिखाती थीं कि कोई व्यक्ति अपना समय कैसे इस्तेमाल करता है। ज्यादातर लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी कई लोग उसकी दुकान से घड़ियां खरीदने आते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा उस दुकान में आया। वो आत्मविश्वासी था और उसके बड़े बड़े सपने थे। उसने कहा, मुझे आपकी सबसे अच्छी घड़ी चाहिए, मैं एक दिन बहुत सफल बनने वाला हूँ। दुकानदार ने उसे शांत नजरों से देखा और उसे एक साधारण घड़ी थमा दी। उसने कहा, इसे ले जाओ, लेकिन याद रखना, तुम कैसे जीते हो वही तय करेगा कि ये कैसे काम करेगी। अर्जुन ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने पैसे दिए और चला गया। शुरू में सब कुछ सामान्य था। घड़ी उसकी दीवार पर नियमित रूप से चल रही थी, लेकिन अर्जुन को आराम पसंद था। वो घंटों आराम करता, अपना काम टालता और खुद से कहता कि वो कल से शुरू करेगा। दिन हफ्तों में बदल गए और एक सुबह उसने कुछ अजीब देखा। घड़ी धीमी हो गई थी। चिढ़कर वो घड़ी को वापस दुकान पर ले गया। ये घड़ी खराब है, उसने शिकायत की। दुकानदार ने शांत स्वर में पूछा, तुम अपना समय कैसे बिता रहे हो? अर्जुन ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसे ठीक कर दीजिए। दुकानदार ने धीरे से कहा, घड़ी खराब नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा प्रतिबिंब दिखा रही है। अर्जुन उलझन और गुस्से में वहां से चला गया। उसी गांव में कविता नाम की एक युवा महिला रहती थी। वो हर दिन अपने परिवार का सहारा बनने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। एक दिन वो भी उसी दुकान पर गई। उसने ईमानदारी से कहा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे अपना समय संभालने के लिए घड़ी चाहिए। दुकानदार मुस्कुराया और उसे भी एक वैसे ही घड़ी दे दी। उसने कहा, इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। कविता ने अपने दिनों को ध्यान से व्यवस्थित करना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठती, पूरे ध्यान से काम करती, नई चीजें सीखती और फिर भी दूसरों की मदद के लिए समय निकालती। कुछ हफ्तों बाद उसने कुछ अलग महसूस किया। उसकी घड़ी बहुत सहज और कुशलता से चल रही थी, जैसे समय उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ काम कर रहा हो। वो अपने काम तेजी से पूरा करने लगी, अपने कौशल में सुधार करने लगी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके पास नए अवसर आने लगे और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। इधर अर्जुन की स्थिति और खराब होती गई। उसकी घड़ी और धीमी होती गई। वो मौके खोता गया, जरूरी काम टालता रहा और हर चीज का दोष दूसरों पर डालता रहा। मेरे साथ कभी कुछ सही नहीं होता, वो शिकायत करता। एक दिन अर्जुन की मुलाकात दुकान के बाहर कविता से हुई। उसने देखा कि वो कितनी शांत और आत्मविश्वासी लग रही थी। उसने पूछा, तुम इतना अच्छा कैसे कर रही हो? कविता मुस्कुराई और बोली, मैंने सही समय का इंतजार करना बंद कर दिया और जो समय मेरे पास था उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपनी धीमी चलती घड़ी को देखा और पहली बार सोचने लगा। उस रात वो चुपचाप बैठकर घड़ी को देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना समय बर्बाद किया है। अगली सुबह उसने बदलने का फैसला किया। वो जल्दी उठा, एक योजना बनाई और काम शुरू कर दिया। शुरुआत में ये आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। घड़ी फिर से सामान्य रूप से चलने लगी। कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर से दुकान पर गया। उसने कहा, इस घड़ी ने मेरी जिंदगी बदल दी। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, नहीं, घड़ी ने सिर्फ तुम्हें सच्चाई दिखाई, अपनी जिंदगी तुमने खुद बदली है। इस कहानी का संदेश साफ है, समय हमारे पास सबसे कीमती उपहार है और एक बार जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जब हम अपने समय का समझदारी से उपयोग करते हैं, अनुशासन, मेहनत और उद्देश्य के साथ, तो ये हमें विकास, सफलता और नए अवसरों की ओर ले जाता है।
लेकिन जब हम समय बर्बाद करते हैं या काम को टालते रहते हैं तो हम धीरे धीरे उन अवसरों को खो देते हैं जो हमारे भविष्य को बदल सकते थे। अंत में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास दूसरों से ज़्यादा समय है या नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम अपने पास मौजूद समय का सबसे बेहतर उपयोग कैसे करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।